मोमिन मानता ही, जब नबी उसको मोमिन नहीं मानते तो जन्नत में जाएगा कैसे? जब सर्टिफिकेट मोमिन का है नहीं तो जन्नत के दरवाजे तक जा नहीं सकता। नो एंट्री हो नहीं सकती, मुकम्मल कागजात है नहीं। नौकरी जब लगती है सारे कागजात चाहिए होते हैं, एक भी कम पड़ जाए बनवा करके लाओ, टाइम निकल गया रिजेक्ट कर दिया, खत्म, नहीं जा सकते। जब तुम्हारे पास जन्नत में जाने के लिए वो चीजें हैं नहीं जो तुम पड़ोसी से हसद कर रहे हो और उम्मीद रखते हो जन्नत में जाओगे, ऐसे जन्नत कहाँ मिलेगी? इतनी आसान जन्नत कहाँ है? याद रखो, सवरना होगा, अपनी जिंदगी को संवारना होगा, वरना कौमें तुम पे टूट पड़ेगी और दुनिया तुम्हें खत्म करना चाहती है। इसलिए नहीं, इसलिए कि तुम राहे रास्त से भटक चुके हो। जब कौमें बेहिस हो जाती हैं तब जालिम बादशाह मुसल्लत किया जाता है। मैं बयान कर रहा था, अपनी बात को खत्म करूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक सफर हज के लिए चले। रास्ते में एक जगह खेमा लगाया तो आपका थोड़ी तबीयत अलील थी, तो आपने साथियों से कहा आप लोग चले जाओ, दूसरा काफिला आएगा, मैं उसके साथ निकल जाऊंगा। बसरा पहुंच चुके हैं, अल्लाह अल्लाह, शाम का वक्त है, मगरिब की नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने नमाज पढ़ने के बाद में सोचा कि कुछ टहल लूं और उसके बाद खेमे से निकले, दरिया की तरफ गए। जाने के बाद देखा एक औरत है जो नकाब पहने हुई है, उसके हाथ में खंजर है, उसके हाथ में छुरी है, खंजर है, और उसके बाद वो औरत तेजी से किसी तरफ बढ़ रही है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैं उस औरत के पीछे पीछे गया। मैंने देखा कि उस औरत ने एक मरे हुए जानवर के गोश्त को काट लिया और काट लेने के बाद में उस औरत ने गोश्त को अपने कपड़े में रखा और लेकर के चलती। अब्दुल्ला बिन मुबारक सोचते हैं और कहते हैं कि मैंने जो सोचा कि ये औरत जो गोश्त ले जा रही है, जरूर इसका कोई होटल है जो मुर्दार का गोश्त लोगों को खिलाती है। हमारी बस्तियों में भी ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज को देखते हैं फौरन गलत सोच लेते हैं, होता है, लेकिन रिजल्ट कुछ और होता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैंने सोचा ये औरत का होटल होगा जो लोगों को मुर्दार खिला रही होगी। मैं उस औरत के पीछे पीछे चल दिया, जाकर के देखा एक बहुत बड़ा सा दरवाजा है। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? उस औरत ने कहा, बेटा मैं तेरी माँ वापस आ गई हूँ। बच्ची ने कहा, माँ कुछ लाई हो खाने के लिए? कहा, हाँ बेटा मैं लेकर के आ गई हूँ, एक मुर्दार का गोश्त है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही दरवाजा खुला, चारों 3-4 बच्चियां हैं जो अपनी माँ को लिपट जाती हैं। औरत रो करके कहती है, बेटा ये मुर्दार का गोश्त लेकर के आई हूँ, एक तो हम आले रसूल पर सदका हराम और दूसरा तुम यतीम हो बेटा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बेटा इसी गोश्त को बनाओ, खा लो। अब्दुल्ला बिन मुबारक के कदमों से जमीन निकल जाती है, घबरा जाते हैं। दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अब्दुल्ला बिन मुबारक आगे बढ़े, दरवाजे पर आवाज लगा करके कहा, अंदर से आवाज आई, कौन? अब्दुल्ला बिन मुबारक कैसे आए? कहा, आया हूँ आपकी मदद करने। कहा, नहीं चाहिए, सदका आले रसूल पर हराम है। कहा, नहीं मेरी कुछ अर्ज है, गुजारिश है, कुछ अर्ज है, गुजारिश है, दरवाजा तो खोलिए। दरवाजा खुला। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया, ये मेरे पास 300 दिरहम है, मैं हज करने के लिए जा रहा था, इसको कबूल फरमा लीजिए। औरत ने कहा, नहीं आप यहाँ से चले जाओ, हम इसको कबूल नहीं कर सकते। अब्दुल्ला बिन मुबारक घुटनों पर बैठ करके कहने लगे, खातून मेरे ऊपर रहम करो और ये पैसे कबूल फरमा लो। बहुत देर के बाद में पैसों को कबूल फरमा लिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, जी बेशक मैं घर से वहां से वापस आ गया, मैंने सारा पैसा जो हज के लिए जमा किया था, किसके लिए?
बात गौर से सुनना, मैसेज दे रहा हूं। हज के लिए जमा किया था, सारा पैसा मैंने गरीब औरत को दे दिया, आले रसूल को दे दिया, देकर के घर वापस आ गया, बिस्तर पर लेट गया, नमाज पढ़ करके जैसे ही सोया हूं, चैन की नींद सोया हूं, मेरे साथी निकल गए हैं हज के लिए। चंद दिन गुजरने के बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, दिन को जब कहीं जाता हूँ जहन में सवाल आता है, मेरे साथी मुज़दलिफा में होंगे, कोई खाना काबा में होगा, कोई रोज़ा रसूल पर होगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद महीने के बाद में जब वो हाजी वापस आए, अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैं एक हाजी के घर पर गया, मुबारकबाद पेश कर दूं। मैंने कहा मुबारक हो, आप हज करके आ गए हो। हाजी जी नाराज, कहने लगे क्या मुबारकबाद देते हो, हमने तुम्हें खाने काबा में आवाज दी, तुमने नहीं सुना, तुम वहां से न जाने किधर चले गए। आपने कहा मैं तो हज गया ही नहीं। हाजी जी ने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने आपको वहां देखा था, अब जब वापस आ गए, मौला ये राज क्या है समझ में नहीं आता, मैं तो हज गया ही नहीं। 2 दिन के बाद दूसरे हाजी जी के यहाँ पर गए, वहां जाकर के कहा मुबारक हो, आप हज करके आए हो। हाजी जी ने कहा हम आपसे बहुत नाराज हैं। कहा क्या हुआ? कहा हमने आपको मुज़दलिफा और मिना में देखा, हमने आवाज लगाई, आपने तो बात ही नहीं की, आप न जाने किस चीज में खोए हुए थे, आप तो सुन ही नहीं रहे थे। आपने फरमाया मैं तो हज गया ही नहीं हूँ। कहा है अब्दुल्ला बिन मुबारक आप कैसी बात करते हो, आप क्या कह रहे हो, हमने आपको देखा है, हम झूठ बोल रहे हैं, और मैं नहीं बल्कि उन 11 हाजी जो इस इलाके से गए सब ने आपको देखा है। आप घर तशरीफ ले आते हैं और लाने के बाद में रोने लगते हैं, मौला मैं तो हज गया ही नहीं, ये क्या माजरा है, मौला जो भी राज है मुझ पर जाहिर फरमा दे। एक हाजी अचानक आ जाते हैं, बूढ़े हैं, सहाबी रसूल हैं, कमर झुकी है, आकर के कहते हैं ए अब्दुल्ला बिन मुबारक, रोज़ाए रसूल के सामने जो 300 दिरहम तुम मुझे देकर के गए थे, ये लो, मैं तो इसे संभाल कर रख रहा था, कहीं ऐसा ना हो गुम हो जाए, अब्दुल्ला बिन मुबारक को कहां से दूंगा, ये लो अपनी अमानत। अब्दुल्ला बिन मुबारक रोने लगते हैं, मौला ये है क्या मामला, सो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ ले आते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम का अब्दुल्ला बिन मुबारक के ख्वाब में आना हुआ। आप इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक तूने मेरी औलाद की मदद की, मैंने 300 दिरहम को वापस भी कर दिया है और 300 दिरहम अपनी तरफ से पेश करे हैं, ये 600 दिरहम है आपके पास रखे हैं। और अब्दुल्ला बिन मुबारक अभी बात खत्म नहीं हो जाती, अल्लाह ने तेरी इस अदा को इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया कि तेरी शक्ल का एक फरिश्ता मौला ने उतार दिया है खाना काबा के पास में, कि जब जब हज का वक्त आएगा तो क़यामत तक तेरी तरफ से हज करेगा और हज फरिश्ता करेगा, परवरदिगार आलम सवाब तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला तेरी अदा का ये आलम है, मौला ने फरिश्ता मुकर्रर कर दिया, क़यामत तक के लिए तेरी तरफ से हज करता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, लेकिन सवाब तुझे मिलता रहेगा। तेरी अदा का ये आलम, तेरा हज भी कबूल हो गया, 300 दिरहम के बदले 600 दिरहम मिल गए। पैगंबर इस्लाम खुद आकर के इनायत फरमा रहे हैं, बताओ तुम्हारी बस्तियों में कितने गरीब हैं, तुमने क्यों नहीं पूछा? कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे सो जाते होंगे, कितने ऐसे मुफलिस भी होंगे जिनका फैमिली के अंदर कोई ना होगा, जो गलियों में घूम रहे होंगे। तुमने कभी एक बार शऊर किया, एक बार सोचा कि उससे खैरियत पूछ ले? तुम तो जाते ही नहीं। तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खुशियां मनाते हो कि सही रहा,
बहुत आगे जा रहा था, नेता भी ज्यादा बनता था। ये तुम्हारी जिंदगी का तरीका नहीं है, ये तो कुफार और मुशरिकीन का तरीका था। खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी अगर तुमने इस पर अमल कर लिया। शादियों में जाकर के लिफाफे मत दो, मेडिकल में चले जाओ, किसी गरीब की इयादत कर लो और जाकर के 100 रुपए ही अगर दियाओगे तो तुम्हारे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। परेशानियों का वक्त वो होता है, तुम्हारी बस्ती में कोई बुजुर्ग परेशान है, बीमार है, उसका पर्चा लेकर के दवाई ले आओ, उसके लिए किसी को पता भी न चले। तुम्हारी जिंदगी का आलम, किसी गरीब का कोई कमजोर है उसको रास्ता पार करा दो, ये नेकियां हैं, इनको इकट्ठा कर लो, जिंदगी में कामयाबी आ जाएगी। रास्तों से भटकोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे रास्ते ये हैं कि तुम्हारी बस्ती में अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है और फीस जमा न करने की वजह से अहले स्कूल ने उसका नाम काट दिया है, चंदा करके उसकी फीस जमा कर दो। आगे बढ़ाओ, कौम के बच्चों को पौध लगा दो आने वाली कौम के लिए, ताकि तरक्की हो जाए, इनकलाब आ जाए। वरना याद रखना, कुव्वते फिक्र अमल पहले पना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आपको सवरना होगा, आपको जागना होगा, वरना शायर तो पुकार उठते हैं, तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिशे अंजाम को इल्जाम न दो। तुमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। इल्जाम लगाना खत्म करो, अपनी बस्तियों में इनकलाब लाओ, अपने वालिदैन की खिदमत करो, नमाज पढ़ो, दीन की राह में खर्च करो, गरीबों की मदद करो, सहाबा की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह के रसूल की जिंदगी से सबक हासिल करो। जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और मरने के बाद में जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारी कब्र को जन्नत का एक महल बना दिया जाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको ज्यादा से ज्यादा तेरी राह में खर्च करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हाथ खड़ा करके बताओ, सब लोग इस पर अमल करोगे, की मदद करोगे। किसी कोई अच्छा बच्चा पढ़ने में है तो सब लोग चंदा करो, 5-5 फीस जमा कर दो। ये सहाबा का तरीका है, अहले बैत का तरीका है, ये तुम्हारे उन बुजुर्गों का तरीका है जिनकी जिंदगी को तुमने पढ़ लिया तो कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।